अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली अब्बास और मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अबाउट ऑनलाइन आर्बिट्राज और उसी ही सीरीज़ की आज सेकंड क्लास है। और जो पहली क्लास थी वो थी अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो काइंडली वो क्लास देख लीजिए, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। और उसके बाद ही आपको जो है मज़ीद थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आर्बिट्राज बेसिकली है क्या चीज़। उसी बेसिक को आगे लेके चलते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किया जाता है बहुत ज़्यादा, आज उसको हम कवर करेंगे। वो क्वेश्चन क्या होता है कि बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग से मिलता-जुलता है, ठीक है? तो देखेंगे कि आइदर ये क्वेश्चन कितना ठीक है और इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा ये कि आइदर ये मिलता है या एक टोटली ही डिफरेंट मॉडल है ये, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि हाउ ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ डिफरेंट फ्रॉम होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और देखेंगे आइदर जो आप एक लफ्ज़ बहुत सुनने वाले हैं इस आर्बिट्राज की जर्नी पूरे सफ़र के अंदर, वो यही कि गेटेड और अनगेटेड के बारे में। तो आइदर गेटेड क्या चीज़ होती है, अनगेटेड क्या होती है, ये चीज़ भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है कि क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग और किस तरह आर्बिट्राज से वो डिफर करता है, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक और डिफरेंस जो है कि वो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लिस्टिंग्स के बीच में होता है। अच्छा, 2 तरह की लिस्टिंग्स हम अमेज़न पे आप लोग देखेंगे। एक होती है हमारी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, दूसरी होती है हमारी मी टू लिस्टिंग, ठीक है? ये आप लफ्ज़ बहुत सुन रहे होंगे आजकल, ठीक है? अच्छा, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्या होती है? बेसिकली प्राइवेट लेबल लिस्टिंग जैसे प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं पीएल के अंदर, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जो आपको वो लिस्टिंग जो खुद ए से लेकर ज़ी तक बनानी होती है, जिसके अंदर आपके बुलेट पॉइंट, टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और बैकएंड सिस्टम और वीडियो, और समटाइम आप जो है अगर आप ब्रांड रजिस्टर हैं तो ए प्लस कंटेंट भी ऐड करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो आप पूरी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं फ्रॉम 0 से 100 तक, यानी स्कोर अगर देना चाहें, तो ये बड़ी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग होती है जिसमें आपको ए टू ज़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक कंटेंट राइटर जो है हायर करना पड़ता है, या आप खुद ही जो है एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं एसईओ बेस्ड कीवर्ड के साथ। सेकंड हमारी टाइप होती है लिस्टिंग की, वो होती है मी टू लिस्टिंग। अच्छा, मी टू लिस्टिंग क्या होती है? बेसिकली वो वही को ही हम मी टू लिस्टिंग कह रहे होते हैं, पर इसमें क्या होता है कि जो लोग होलसेल या ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्राज करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये एक तरह से सपोर्ट होती है। कैसे? अब प्राइवेट लेबल लिस्टिंग का मतलब मैं ब्रांड हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैंने अपनी लिस्टिंग कर दी है। पर अगर कोई बंदा जो है मेरी ही ब्रांड की प्रोडक्ट जो है मुझसे अप्रूवल लेके या लिए बगैर मेरे ही नाम को यूज़ करके सेल करना चाह रहा है, तो वो मेरी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करता है। मीटू से मुराद ये होता है कि वो आएगा और सिंपली जो है ना मेरी प्रोडक्ट एसएन को ऐड करेगा सेलर सेंटर में, और वो मेरी प्रोडक्ट के साथ चिपक जाएगा। अगर उसकी प्राइस कम होगी तो बाय बॉक्स विन करके प्रोडक्ट सेलिंग करना शुरू कर देगा। मीटू लिस्टिंग भी करने के लिए ज़रूरी होता है कि प्राइवेट लेबल लिस्टिंग हो, यानी ब्रांड की खुद की कोई लिस्टिंग होनी चाहिए। अब जो ब्रांड होता है डेफिनेटली वो अपनी खुद प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करता है, और उसके जो चिपकने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? दूसरे लोग होते हैं, ठीक है? अच्छा, दो इस लिस्टिंग के अंदर यानी मीटू लिस्टिंग के अंदर भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं। अब जो भी लोग मीटू लिस्टिंग करने जा रहे हैं, चाहे होलसेल या आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो उनको 2 तरह की चीज़ें आगे जाकर पेश आती हैं, नज़र आती हैं, ठीक है? वो होती हैं 2 तरह की चीज़ें। क्या होती हैं? एक तो समटाइम क्या होता है, आप प्रोडक्ट के लिए जाकर एसएन ऐड करके और उस पे मीटू करने लगते हो, तो वहाँ पर लिखा होता है अप्लाई फॉर अप्रूवल। अगर अप्लाई फॉर अप्रूवल लिखा हुआ है तो यानी कि उस ब्रांड ने उस लिस्टिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप मुझसे पूछे बगैर, मेरी परमिशन के बगैर मेरी जो है लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके सेलिंग शुरू नहीं कर सकते। इस केस में क्या करना पड़ता है? हमें ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। उस ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, लेटर अमेज़न को जमा कराएँगे, उसके बाद ही हम मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये होती है कि आपको अप्रूवल लेना है, और यानी आप एक तरह से होलसेल मॉडल के अंदर आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा होता है इसके अलावा, वो होता है सेल दिस। सेल दिस के अंदर ये होता है कि आप बगैर पूछे जो भी ब्रांड होता है जिसकी लिस्टिंग है, प्राइवेट लेबल जिसकी लिस्टिंग है, जिससे आप मी टू करने वाले हैं, उससे पूछे बगैर जो है ना उसकी लिस्टिंग के साथ आप चिपक जाते हैं, यानी जो उसके बाद जो है ना आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे होता है? वो सिंपल ये है कि आप जैसे ही एसएन ऐड करके आगे करेंगे, तो और जैसे ही क्लिक करेंगे आगे, तो सेल दिस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये वाला जो हमारा सिनेरियो होता है हमारा ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज के लिए बहुत काम आता है। इन दोनों मॉडल के अंदर हम अब किसी भी ब्रांड की अप्रूवल नहीं ले रहे होते, हम डायरेक्टली अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज के डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले हम होलसेल देख लेते हैं। अगर होलसेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, क्या है होलसेल, बेसिक देख लेते हैं। होलसेल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को बल्क में बाय करते हैं, किससे? उसी ही ब्रांड से या उसी ही ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से जिसकी हम लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर हम ब्रांड की उसी ब्रांड की प्रोडक्ट उसी से लें या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, तो
हमें वो ऑथोराइज एक लेटर देगा, ठीक है। उस लेटर को जब हम अमेज़न पे जब मीटू करने लगेंगे तो हम ये होगा, अमेज़न बोलेगा भाई अप्लाई फॉर अप्रूवल। अप्लाई फॉर अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद फर्दर हम आगे जाकर अपना जो लेटर मिलेगा हमें या अप्रूवल जो भी सर्टिफिकेशन मिलेगी उस ब्रांड की तरफ से वो अमेज़न को जमा कराएंगे और फिर क्या होगा कि अमेज़न जो है हमें उस प्रोडक्ट पर मीटू करने देगा। ये एक तरह समझें कि क्योंकि अब ये होलसेल के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें ब्रांड से अप्रूवल लेके देन उसकी प्रोडक्ट की उसकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करते हैं। ड्रॉप शिपिंग, अब सेकंड देखते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि बेसिकली वो लिस्टिंग्स होती हैं। अच्छा, होलसेल के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ना FBA मॉडल को कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि FBA ही मॉडल जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है होलसेल के लिए। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में हम वो लिस्टिंग ढूंढ रहे होते हैं, एक तो जो कि FBM डोमिनेट हो और सेकंड ये कि वो ओपन फॉर ऑल यानी कि सेल दिस वाली उसमें कैटेगरी आती हो, ठीक है। अब FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आप अमेज़न वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट नहीं भेज रहे, आप अपने घर से ही डिलीवरी कर रहे हैं, वो FBM कहते हैं। अच्छा, उसके लिए शर्त ये होती है या तो आप प्रोडक्ट को बाय करके अपने घर रख के वहाँ से डिलीवर कर रहे हैं या तो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जो है वहीं से डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेंड कर दें, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि डेफिनेटली आपने लिस्टिंग कर दी, आपने उन लिस्टिंग के साथ आप मीटू करके बैठ गए जहाँ पर FBM डोमिनेट था अमेज़न पर। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, अगर आपको बाय बॉक्स मिलता है तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे और उसका जो भी क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, जो आपको ऑर्डर करेगा, उसकी डिटेल्स को जो है थर्ड पार्टी जहाँ से भी आप ड्रॉप शिप करते हैं वहाँ पर ऑर्डर करके वहाँ पर उसकी डिटेल दे देंगे और डायरेक्टली जो है ना वो जो भी थर्ड पार्टी स्टोर होगा उसके घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा देगा। शर्त इसकी यही है कि FBM होना चाहिए, लिस्टिंग डोमिनेट होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास वो है कि वो क्या कहते हैं, ओपन फॉर ऑल यानी सेल दिस वाली लिस्टिंग्स होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें बेसिकली कोई इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं होती, बस थर्ड पार्टी हमें वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर लगाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों मॉडल्स के हवाले से। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि बेसिकली होलसेल की तरह ये इसके अंदर ये चीज़ होती है कि हमें ऑर्डर करना पड़ता है इन्वेंट्री को, ठीक है, हमें ऑर्डर करना पड़ता है और FBA करना होता है। आर्बिट्राज होलसेल से इस तरह मैच होता है या मिलता है कि इसके अंदर हमें एक तो इन्वेंट्री बाय करने के लिए हमें उसको अमेज़न भेजना पड़ता है। इस तरह थोड़ी सिमिलैरिटी होलसेल से मिल जाती है। सेकंड हमारे पास जो होता है यानी ड्रॉप शिपिंग किस तरह ये मैच करती है, ड्रॉप शिपिंग से इस तरह ये मैच कर रहा होता है ये मॉडल, क्योंकि इसमें हमें मीटू करना होता है और इसके लिए जो हमें लिस्टिंग्स चाहिए होती हैं वो वाली चाहिए होती हैं जिन पर सेल दिस आ रहा हो, ना कि ब्रांड अप्रूवल आ रहा हो। तो इस तरह जाकर ये थोड़ा बहुत जो है ड्रॉप शिपिंग से भी मैच करता है इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ। तीसरा ये हमारी बात ये कि अब देखिए ऐसी जो लिस्टिंग्स होती हैं वो जो कि सेल दिस वाली होती है उनमें अप्रूवल नहीं चाहिए होता और बेसिकली उनमें हमें FBA करेंगे तो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है कि गेटेड क्या चीज़ होती है और अनगेटेड क्या चीज़ है प्रोडक्ट के हवाले से। गेटेड क्या होता है, समटाइम आपके पास अमेज़न डिफरेंट तरीके से आपके ऊपर ना क्या करता है कि पॉलिसीज़ लगाता है। जब आप एज ए नए सेलर जब आप आते हो अमेज़न के ऊपर तो अमेज़न क्या करता है कि आपको कुछ कैटेगरीज आपके लिए बंद कर देता है। वो आपके लिए इसलिए बंद होती हैं क्योंकि उनमें कुछ एक सेल हिस्ट्री चाहिए होती है उन कैटेगरीज के अंदर काम करने के लिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी सेलिंग लेकर आ सकते हैं, तभी अमेज़न आपके लिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उन कैटेगरीज को ओपन कर देता है। जैसे कि आप बेबी की बात कर लें या ब्यूटी की बात कर लें, ठीक है। उसी तरह और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कैटेगरीज आपके लिए अगर एज ए न्यू सेलर आप आते हैं तो वो आपके लिए क्लोज होती हैं। उन कैटेगरीज में आप काम नहीं कर सकते। जिन कैटेगरीज में आप काम नहीं कर सकते उनको कहते हैं गेटेड। सेकंड हमारे पास इसी तरह गेटेड के अंदर सेकंड वो वाली उनको भी गेटेड कह रहे होते हैं, उनको भी हम कह रहे होते हैं गेटेड के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं जिन पे आपको अप्रूवल चाहिए, ब्रांड अप्रूवल चाहिए और ब्रांड अप्रूवल के बगैर आप लिस्ट नहीं कर सक रहे, वो भी हमारी तरह एक तरह गेटेड की सिनेरियो के अंदर आ जाती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास वो होती है कि लिस्टिंग लिमिटेशंस में जैसे कि मैंने बताया कि आपको वो नई लिस्टिंग होगी आपको तभी आपको नहीं सेल करना दे रहा। और एक और होता है कुछ ऐसी कैटेगरीज हमारी प्रोडक्ट्स की होती हैं जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो आपको अमेज़न वो भी नहीं सेल करने देगा। उसके लिए आपको अमेज़न कहता है कि आप जो है US में रहने वाले हैं और US की ही अमेज़न की ट्रेनिंग लेकर ही आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड की बात करें, कुछ आपको अमेज़न अलाउ नहीं करता जिन प्रोडक्ट्स को या जिन कैटेगरीज में काम करने के लिए, वो हमारी गेटेड में आ जाती हैं जो कि हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं लाइक इस सारी जगह में, ठीक है। और फर्दर हमारे पास अनगेटेड क्या होती हैं, अनगेटेड कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनमें अमेज़न आपको कोई भी तंग नहीं करता, ना कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आपसे रिक्वायर या मांगता है। आप सिंपली जाकर उन प्रोडक्ट्स पे जाते हो और ये जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स कह लेंगे वो जिन पे अमेज़न आपसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा। गेटेड और अनगेटेड चेक करने का तरीका ये होता है कि आप हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है, अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है अपना तो एक एक्सटेंशन आती है जिसका नाम है द फनल गुरु। उसको यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि आइदर ये कैटेगरी या प्रोडक्ट आपके लिए ओपन है या नहीं है,
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यही था कि जो कि कुछ बेसिक था जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग और होलसेल डिफरेंट है, और किस तरह गेटेड और अनगेटेड का क्या सिनेरियो होता है, क्या पस मंज़र होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला अपनी फर्दर भी और भी क्लासेस आती रहेंगी इस कोर्स के हवाले से। ये कुछ बेसिक चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ के ऊपर भी आएँगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जो कि फर्स्ट वीडियो थी इस कोर्स की, अगर आप वो देख लीजिएगा, उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका आई बटन ऊपर एक प्रॉम्प्ट करता रहेगा, पहले भी शुरू में भी ये वीडियो के स्टार्ट में भी प्रॉम्प्ट किया होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पहली क्लास की वीडियो को। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो वो करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ठीक है।